Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, 9th chapter. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 38 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, भीष्म पितामह तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं और उनके सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं और सारे पांडव अलॉन्ग विद युधिष्ठिर महाराज उनके सामने आए हैं। और पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को स्वधर्म के बारे में बताया कि एक राजा का धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ का धर्म क्या होता है, एक स्त्री का धर्म क्या होता है, भक्त का धर्म क्या होता है और किस प्रकार एक राजा को अपने राज्य को चलाना चाहिए। ये सब ज्ञान देने के बाद महाराज को ये सब भगवान की प्लानिंग है। भगवान चाहते हैं कि भगवान के जो प्योर डिवोटी हैं, भीष्म पितामह जो महाजन हैं, जो गुरुओं का काम ही होता है शिक्षा देना, तो वो चाहते हैं कि जो भगवान के ये प्योर डिवोटी हैं भीष्म पितामह, ये युधिष्ठिर महाराज को क्या दें, ज्ञान दें, ताकि ये ज्ञान क्या हो सके, पूरे यूनिवर्स के लिए एक ऐसा नॉलेज बन सके ताकि पूरा यूनिवर्स उस नॉलेज को फॉलो कर सके। तो अब क्या हुआ, उसके बाद श्लोक नंबर 32 से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें कौन कर रहे हैं, जिसमें भीष्म पितामह, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं तो वो उनकी अब स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप कितने ग्रेट हैं। तो हमने कल श्लोक नंबर जो 38 पढ़ा था, उसमें हमने देखा श्लोक नंबर 38 में, उसमें वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वो मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया और उनका शरीर खून से सन गया था। तो ये हमने पहले भी समझा था कि जो भीष्म पितामह है और भगवान है वो एक स्पेशल रस में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं और ये सारे कार्य भगवान अपने भक्तों के साथ ही चूज करते हैं। और जो भीष्म पितामह है भगवान के प्योर डिवोटी हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से समझा था किस प्रकार एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों एंजॉय करते हैं। बहुत सारे हमने रसों को समझा था, प्राइमरी रसा एंड सेकेंडरी रसा। इसी प्रकार से जो भीष्म पितामह हैं वो भगवान के साथ वीर रस, उस रस में भगवान के ऊपर बाण चला रहे हैं और भगवान भी उनको कैसे ले रहे हैं, जैसे कि एक प्रेमिका उनको काट रही हो। इस तरह भगवान भीष्म पितामह के तीरों को एंजॉय कर रहे हैं। और जो भगवान के शरीर पर ऐसा लग रहा है कि वुंड हुए हैं, कि भगवान के शरीर को खून हो रहा है, परंतु जो सुप्रीम भगवान है वो कभी भी इस मटेरियल बॉडी में अवतरित नहीं होते हैं। भगवान का बॉडी हमेशा कैसा रहता है, भले तो भगवान ने मनुष्य रूप में अवतरित होकर यहाँ पे लीला कर रहे हैं, परंतु वो भी भगवान कैसे हैं, सत्यचित आनंद हैं। भगवान का बॉडी हमारी तरह नहीं है, मटेरियल बॉडी नहीं है। तो भगवान यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी में लीला कर रहे हैं और वो अपने भक्त के साथ आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो आज का श्लोक हम 39 श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, विजय रथ कुटुंब आत्र पोत्रे धृतहर श्रीमणि तच्छ्रिय शरणिये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो धीमहि निरीक्षया हतगता स्वरूपम। बोल रहे हैं मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से
अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान का ये सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं कि किस प्रकार जो सुप्रीम भगवान है वो अर्जुन के रथ को क्या कर रहे हैं, फुली प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान चाहते हैं ऑलवेज हमेशा क्या हो, मेरा भक्त जो है वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान अपने डिवोटीज को। तो यहाँ पर भगवान की सुप्रीम भगवान की इस पोजीशन को बता रहे हैं वो कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरण आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। तो जो इस मटेरियल वर्ल्ड में कंडीशन है कि हमें मृत्यु के समय भगवान को याद करना है, तो भीष्म पितामह इवन दो वो प्योर डिवोटी हैं, वो तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं, फिर भी वो इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, इस दुनिया में जो हम लोग हैं इन प्रेयर्स को समझ सकें, प्रेयर्स को पढ़ सकें, और हम भी क्या हो सके, हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को इस तरह भगवान से प्रे करके डेवलप कर सकें कि हम भी मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएं। उसके लिए हम भी वैष्णवों के साथ इन सेवा में लगे रहें। और वो बोल रहे हैं कि जितने भी वहां पे लोग इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, भले वो पांडवों की साइड से थे या कौरवों की साइड से थे, सबको क्या हो गया है, सबको मुक्ति मिल गई है, सब वैकुंठ में चले गए। सिर्फ किस कंडीशन से कि उन्होंने अपने शरीर को भगवान के सामने त्यागा है, भगवान पर्सनल खड़े हैं उस युद्ध में। तो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। वो लास्ट में बोल रहे हैं कि अत्यंत सावधान थे जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मूल स्वरूप का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी हमारा ये मटेरियल बॉडी है, हमें ये अभी इस प्रकार आत्मा के ऊपर ये इल्यूजरी मटेरियल बॉडी मिल गया है। ये बॉडी किसका है, पंचभूत का हम समझते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश तेज से बना हुआ ये माया जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, ये हमें इस प्रकार एक इल्यूजरी बॉडी प्रदान करती है हमारे कर्मों के हिसाब से। परंतु हमारा रियल स्वरूप कैसा है, जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तब वो क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। वो क्या बोलते हैं, जीव का, आत्मा का रियल स्वरूप क्या है, कृष्ण का इटर्नल नौकर होना। मतलब हम शाश्वत भगवान के नौकर हैं, परंतु इस भौतिक संसार में आने के बाद क्या करते हैं, हम इस मिट्टी की बॉडी की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से हम बोलते हैं नाउ वी आर द मास्टर, हम इस दुनिया के मास्टर हो गए हैं। तो ये प्रकार की जो टेंडेंसी है, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जितने भी वहां करोड़ों लोग थे, सबको अपना ओरिजिनल बॉडी प्राप्त हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो सोचिए भगवान के सामने सिर्फ शरीर छोड़ने से कितना बड़ा हमें बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम इसी तरह वैष्णवों के साथ वृंदावन में रहें, इतनी बड़ी स्कीम बनाई गई है कि इतने सारे लोगों को हम चाहते हैं सब आके वृंदावन में रहें, भगवान के धाम में रहें, भगवान के सामने अपना शरीर छोड़े अंत में। तो कितने फॉर्चुनेट लोग होंगे जो वृंदावन के, इस वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भक्तों के बीच में रहेंगे और अपना पूरा जीवन इस प्रकार वो भक्ति करते हुए अंत समय में वैष्णवों के साथ रह पाएंगे। तो ये बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन है उन सब भक्तों के लिए जो चाहते हैं इस भागवतम को समझना और इसी एक लाइफ में भगवान तक जाना। तो जिसके पास जितनी स्ट्रांग डिजायर होती है भगवान तक जाने की, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, एज यू सरेंडर टू मी सो शैल आई रेसिप्रोकेट टू यू। तो भगवान तो सब कुछ हमें देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि ये सारे मेरे जो लिविंग एंटिटीज हैं, मेरे बच्चे हैं, इस भौतिक संसार में सफर न करें, सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करनी होती है हार्ट में कि मैं इसी लाइफ में भगवान तक जाऊं। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग डिजायर रखकर भगवान की सेवा करते हैं वो इसी लाइफ में भगवान तक जा पाते हैं। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त
भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यवहारों से हटाकर परंपरा से एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस पर अंततो गत्वा वह समाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त को एकाग्रता एक ही स्वर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध, प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला में शाश्वत हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक तो एक योगी होता है जो शरीर छोड़ता है, हमने पहले भी पढ़ा है, और एक भक्त शरीर छोड़ता है। योगी भी मुक्ति पाते हैं और भगवान के भक्त क्या हो जाते हैं? गोलक वृंदावन धाम में भगवान की सेवा में जाके लग पाते हैं। भले कई योगी होंगे जो भगवान का एक स्वरूप होता है, हमने पहले भी समझा है इस फिलॉसफी को। तो जो भगवान के निर्विशेषवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, या भगवान के किसी और तरीके से डिवोटी होते हैं, बहुत सारे ऐसे, जब भगवान पर्सनल लीला करने के लिए आए, बहुत सारे लोगों को भगवान ने मुक्ति प्रदान की थी। परंतु उनको कैसी मुक्ति प्रदान होती है? बहुत सारी मुक्तियां भी हमने पढ़ी हैं। परंतु यहाँ पे जो बता रहे हैं, योगी भी मुक्त होता है, परंतु भगवान का प्योर डिवोटी भी मुक्त होता है। परंतु जो भगवान का प्योर डिवोटी होता है वो कैसे होता है? वो भगवान के साथ प्रेममयी सेवा में मुक्त रहता है। वो हमेशा कृष्णा को प्रेम के साथ भगवान की सेवा में इंगेज रहता है। कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इंगेज रहूं, किस प्रकार मैं भगवान के चरणों को हमेशा रिमेंबर करता रहूं। तो वो कंडीशन है भगवान के प्योर डिवोटी जो है भीष्म पितामह, वो भगवान से प्रेममयी सेवा के साथ युद्ध किए, क्योंकि भगवान चाहते थे मेरा प्योर भक्त मेरे साथ युद्ध करे। तो उसमें भगवान की प्रेममयी सेवा में उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया। एक दुश्मन होने का उन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपरली रोल प्ले किया कृष्ण के साथ। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं जो इस प्रकार की भगवान की सेवा करते हैं। आइए तात्पर्य आगे पढ़ते हैं। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मोक्षल लीला एक समस्त ब्रह्मांडों में एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलती जाती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य लगे रहते हैं। इस प्रकार भीष्म देव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के अंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्म देव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्म देव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतुकी कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सब बद्ध जीव में
माया के रूप में है या उस रूप में है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति से उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों को तरह से और बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन भगवान के अश्वस्त रूप जीविक स्फुल्लिंगों के लिए यह रच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादु पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान की आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भगवान को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। वह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्म देव कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी वही सुविधा चाह रहे थे जो भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकलता, जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से हो, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। तो देखिए, एक लिविंग एंटिटी के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक आत्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे, क्योंकि वो जीवन जो आत्मा का रियल स्वरूप है। परंतु इस भगवान की बहिरंग शक्ति, इस शक्ति में हम आकर फंस जाते हैं और हम अपने आप को कैसा समझ बैठते हैं कि मैं यहाँ का प्राणी हूँ। और जब हम अपने आप को यहाँ का समझ बैठते हैं तो इस माया के अधीन होकर हम सारे के सारे इन मटेरियल कार्यों में बिजी हो जाते हैं। परंतु भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं? भगवान हमसे पर्सनली चाह रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारा रियल स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, और ये सब भगवान की क्रिएशन है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग तो इस माया में फंस जाते हैं, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी इसमें फंसते नहीं हैं और वो भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, ये जो भीष्म पितामह हैं, वो इस तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और वहां पर जितने भी सब उपस्थित हैं, उन्होंने, भगवान ने उन सब की क्या है, सब ने भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया है। तो सबने क्या किया है, भगवान की सेवा की है। तो जब जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा, याद रखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये, हमें कृष्ण की सेवा में लगना है। जो भी, जैसे आप अभी ये भागवतम पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसको कृष्णा के लिए अगर आप डाइवर्ट कर देते हैं तो वो कृष्णा की सेवा हो जाती है। जब आप अपने कार्यों को फुली कृष्णा के लिए लगा देंगे तो हम भी क्या हो पाएंगे, अपनी सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। अभी हम